हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल से भी न करें ये 11 गलतियां, वरना हो जाओगे बर्बाद। दोस्तों, भगवान श्रीराम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान घर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली की संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की आराधना करते हैं। यूं तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। ऐसे में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भयमुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम और शिव पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम हैं। अगर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन शुद्ध और शंकाओं से मुक्त होना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते समय व्यक्ति को किसी भी तरह की नकारात्मकता अपने दिल में नहीं लानी चाहिए। मन में भक्ति और सकारात्मकता रखते हुए पाठ करेंगे तो इसके शुभ फल मिलेंगे। हनुमान जी निर्बल के सदा साथ होते हैं। जो लोग निर्बलों को बिना बात के सताते हैं, उन पर कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं बरसती है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कमजोरों को सताना और उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे हनुमान चालीसा के पाठ का फल नहीं मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय साधक को किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अपना पूरा ध्यान प्रभु के चरणों में लगाते हुए सच्चे मन से पाठ करना चाहिए, वरना पाठ का फल नहीं मिलता है। अगर आप रोज पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन 3 पहर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा साधक को शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे न केवल साधक को हनुमान जी की कृपा मिलेगी, बल्कि इससे शनिदेव का प्रकोप भी कम होता है। जिन लोगों पर शनि का कोप चल रहा है या जिनकी कुंडली में शनि कमजोर स्थान पर है, उन लोगों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा बजरंगबली को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा बहुत आसान है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के कई प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पत्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी है। तामसिक भोजन और मदिरा से रहें दूर। खान पान और आचरण की शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन करने से बचें। मंगलवार के दिन सुबह अथवा शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। मन में न लाए अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। राम का नाम लिए बिना न करे शुरुआत। सभी इस बात से परिचित है कि हनुमान राम जी के परम भक्त है, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। पूजा के समय आसन का इस्तेमाल जरूर करें। नीचे जमीन पर बिना आसन या कुशा के न बैठें, इसे अशुभ माना जाता है।
हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले कभी भी निर्बल पर बल का प्रयोग न करें और न ही अपशब्दों का प्रयोग करें। किसी बीज की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। कोई अपराध न करें और झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा फायदे का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। अगर आप भी सालों से हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि आपको हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत महत्व है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब इसका पाठ पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के नियम हैं? अगर आप इन बातों को ध्यान में रखे बिना बजरंगबली को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है। हनुमान जी को कलयुग का देवता मानने वाले लोग दिन रात उनकी भक्ति करते हैं। आप भी अगर नियमपूर्वक उनका पाठ करते हैं तो पहले ये जान लें कि कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे। हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम। हनुमान चालीसा का पाठ जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ज्यादातर लोग उसकी चौपाइयों से इसे शुरू करते हैं, जबकि चौपाई से पहले दोहा भी लिखा होता है, उसे पढ़ना जरूरी है। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। पूजा के समय धीरे धीरे और साफ साफ शब्दों में इसका पाठ पढ़ना चाहिए। कभी भी बीच में से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू न करें। इसे शास्त्रों में दोष माना जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप उसे शुरू से अंत तक क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ें। जल्दीबाजी में या गंदगी में इस पाठ को पढ़ने की गलती न करें। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करना हो तो उससे पहले आप स्नान कर साफ कपड़े पहनें, मंदिर में दीपक जलाकर आसन बिछाएं और फिर आराम से बैठकर उस पर पाठ पढ़ें। कई कारण से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते समय बीच में कुछ और बोलते हैं या किसी बात का जवाब देने लगते हैं या किसी को इशारे से कुछ समझाने लगते हैं और दोबारा इस पाठ को करना शुरू कर देते हैं तो ये भी गलत माना जाता है। इससे आपको हनुमान चालीसा का पूरा फल नहीं मिलता। आपकी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद सबसे जरूरी नियम ये है
कि आपको भगवान राम का नाम जरूर लेना चाहिए। उनके जयकारे लगाते हुए जब आप पूजा का अंत करते हैं तो इससे हनुमान की विशेष प्रसन्न होकर आपको आपकी पूजा का फल जल देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दे।